नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह किसी बिना फल की इच्छा से निष्ठा से करता रहे लगातार, तो उसे हम कहेंगे कर्मयोगी। और ऐसे ही कर्मयोगी आज हमें मिले हैं कोटा राजस्थान से, जो कि कर्मयोगी सेवा संस्थान के जिला अध्यक्ष हैं। और उनकी जो टीम है पूरा काम करती है, किस प्रकार करती है हम इससे जानेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि कोरोना काल में जब किसी की मृत्यु जाती थी, जो उसकी डेड बॉडी हो जाती थी, उसको छूने के लिए भी हम लोग डरते थे। उनके परिवार वाले तक भी उसको टच करने से डरते थे। गलियों में जो उनकी डेड बॉडी पड़ी रहती थी, और ऐसे ही कोई अनजान व्यक्ति या गवर्नमेंट किसी तरह उनको उठा के कहीं न कहीं डाल देती थी। तो उस टाइम पर भी इन्होंने उनकी डेड बॉडी यानी कि जो उनका शरीर है उसको अंतिम संस्कार कराया, और बढ़ चढ़ कर पूरे राजस्थान के कोटा के आसपास के एरिया में इन्होंने काम किया। आइए जानते हैं, इनसे मिलते हैं श्री अनिल कुमार शर्मा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो आपकी संस्थान है वो किस प्रकार कार्य करती है, और इसका आरंभ आप लोगों ने कैसे सोचा कि हम इस प्रकार करेंगे काम? श्री कर्मयोगी सेवा संस्थान आज 25 वर्षों से लगातार इस सेवा कार्य में समर्पित है। कोटा जिले में जो भी गरीब असहाय लावारिस डेड बॉडियाँ हैं, उसको श्री कर्मयोगी सेवा संस्थान ही अंतिम संस्कार के साथ साथ उनकी अस्थियां विसर्जन, पिंडदान वगैरह, 16 दिवसीय श्राद्ध वगैरह सभी चीज़ के लिए कृत संकल्प है। और निस्वार्थ किसी से कोई अनुदान न लेते हुए गरीब असहाय लावारिस कोटा जिले के पूरे पुलिस प्रशासन की सेवाओं में, कोटा के 58 थानों की सेवाओं में जितनी लावारिस डेड बॉडियाँ मिलती हैं पुलिस प्रशासन को, वो सभी हमारे को नियुक्त की जाती है दाह संस्कार के लिए। उनका हम विधि विधान से दाह संस्कार करते हैं। उनको एम्बुलेंस वगैरह, कंडे वगैरह जो भी सुविधा हम संस्थान द्वारा उनका अंतिम संस्कार करते हैं। और इस पुनीत कार्य में रात दिन हम 24 घंटे की सेवाएं हमारी तत्पर। अच्छा, जैसे कि हम तो यूपी से, उत्तर प्रदेश से हैं, तो हमने एक पुलिसकर्मी से मेरी बातचीत हो रही थी। वो एक अगर लावारिस लाश मिल जाती थी, उसको अंतिम संस्कार कराने के लिए जो पैसे इकट्ठे होते हैं, तो वो अपनी जेब से इधर उधर से इकट्ठा करके वो बंदोबस्त बड़ी मुश्किल से कर पाते। आप इतनी सारी जो कैसे कर पाते हैं? इसके लिए हमने हमारे कर्मयोगी सेवा संस्थान में आजीवन सदस्य कुछ बना रखे हैं, जिन्होंने 12,000 रुपये की राशि, 2 दाह संस्कार की राशि देके संस्था में आजीवन मेंबर बने। कुछ जो भी अनुदान छोटा मोटा आता है वो, नहीं तो हम संस्था के जितने पदाधिकारी हैं इसमें पुनीत कार्य में अपना दान देते हैं, और इस कार्य को हम सुचारू रूप से चला रहे हैं। अब जैसे मैंने पहले प्रश्न किया था, इस संस्था के बारे में विचार कैसे आया, किसने सोचा है, कौन संस्था? इस संस्थापक के बारे में विचार हमारे संस्थापक श्री राजाराम जैन कर्मयोगी जी हैं। वो खाना खा के रात को 9:30 बजे करीब घूम रहे थे। सर्दियों का दिन था। एक गरीब महिला एक दुकान के टीन सेट के आगे पड़ी हुई थी, टुटुर रही थी। उनने उसको देखा, उनने कहा ये मरेगी डोकरी सर्दी में। तो उसको घर से कंबल लेके आए और एक कप चाय लेके आए, तो डोकरी को चाय पिलाई। फिर वो 4 दोस्त आपस में बात कर रहे थे, यार यहाँ सुबह तक ये बच पाएगी नहीं बच पाएगी। फिर वो चले गए घर, उसको कंबल वम्बल उड़ा के आराम से दरी वरी बिछा के लेटा गए। जब सुबह उनको पता लगा वो डोकरी खत्म हो गई, तो हमारे संस्थापक श्री राजाराम जैन कर्मयोगी जी ने उसी दिन संकल्प लिया, आज के बाद मैं अगर कार्य करूँगा तो इस पुनीत कार्य को करूँगा, गरीब असहाय लावारिसों के दाह संस्कार मैं निःशुल्क करूँगा। बहुत बढ़िया उन्होंने विचार किए। तो उसी दिन से उसी दिन से ये बात 99 की है। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे कार्य करते रहे। 2000 से लेके एक संस्था का निर्माण करा, उसका रजिस्ट्रेशन कराया। आज पूरे भारतवर्ष में श्री कर्मयोगी सेवा संस्थान का एक समाज सेवक के रूप में नाम है। और कोटा में जो श्री कर्मयोगी सेवा संस्थान कर रहा है, पूरे भारतवर्ष में ऐसी कोई संस्था आज तक ये कार्य नहीं की। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी जैसे हाल ही में आप लोग कहाँ पे पिंड दान करने के लिए गए थे? की बॉडी हर वर्ष में 2 बार जाते हैं।
जो भी दाह संस्कार करते हैं गरीब असहाय लावारिसों के, उनकी अस्थियों को लेके विधि विधान के साथ पुष्पांजलि अर्पित करके पूरे श्रद्धांजलि देते हुए उनको लेकर हरिद्वार हर की पौड़ी पहुँचते हैं। वहाँ हंसराज मेघराज प्रधान जी हमारे पन्ना हैं, वो इस कार्य को संपन्न करते हैं विधि विधान के साथ। उनकी अस्थियां विसर्जन पिंडदान वगैरह करते हैं। वहाँ 1.5 घंटे का तर्पण कार्य चलता है, उसके पश्चात उनकी अस्थियां का विसर्जन किया जाए। अच्छा, उसी टाइम पे ये तमाम न्यूज़ चैनल में, जी न्यूज़ वगैरह और काफ़ी बड़े बड़े चैनलों में भी आपका ये कार्य दिखाया गया। उसी में एक दिखा रहे थे कि वानर की आप अस्थियां लेके गए, वो क्या था? अभी कोटा में दिसंबर से लेके 21-20 जून तक 6 वानरों की करंट से हत्या हो गई थी। उनका दाह संस्कार श्री कर्मयोगी सेवा संस्थान द्वारा किया गया। उन वानरों के छोटे छोटे बच्चे थे, आज जो 4 बच्चे उनके हैं, उनको हमारे संस्थान द्वारा हमारे संस्थापक खुद ही उनका पालन पोषण कर रहे हैं। प्रतिदिन उनके सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने का, आज बच्चे बड़े हो गए तो वो मंदिर पर रख रखे, उनकी पूरी देखभाल हमारे संस्थापक श्री राजाराम जैन कर्मयोगी जी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ वो एक कलश में हम 96 अस्थियाँ अभी 20 जून को लेकर हरिद्वार गए थे। 21 जून को योग दिवस वाले दिन हमने वहाँ पिंडदान किया, अस्थियाँ विसर्जित करी, उसमें 6 वानरों की भी अस्थियाँ मौजूद। अच्छा, बहुत बढ़िया काम है। अच्छा, जैसे आप कोटा डिस्ट्रिक्ट के तो आप देखभाल कर रहे हैं, बाकी आपने बताया कि पूरे भारतवर्ष में खोला, किसी और अन्य राज्य में अगर कोई किसी का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है और आपसे सहयोग मांग रहा है तो आप क्या करते हैं? सहयोग अगर मान लो बाहर अगर हम सहयोग देंगे तो सहयोग देने में उसको समय लगेगा। ये स्थानीय लोगों का ही काम है। अगर निगम द्वारा जो भी राशि दी जाती है, निगम में आता है, नगर परिषद में आता है, तो हर जगह से सरकार ने थोड़ी बहुत राशि नियुक्त कर रखी जो उनको वहाँ से समर्पित। अच्छा, जैसे कि गवर्नमेंट ने कई तरह के वो संस्थान खोले हुए हैं, कई तरीके के डिपार्टमेंट अलग अलग डाले हुए हैं, तो जिस प्रकार आप काम कर रहे हैं ऐसा कोई डिपार्टमेंट है? हमारी सरकार ने हमारे किसी भी राजनेता का ध्यान, उन्होंने हर चीज़ के विभाग खोल रखे हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में आज तक कहीं अंतिम संस्कार विभाग नहीं है जिसका कि गवर्नमेंट कोई गरीब असहाय लावारिसों का खुद देखभाल करे। ऐसी कोई उन्होंने विभाग नहीं बनाया, ना कोई संस्था बनाई है। एक कोटा में ही सिर्फ कर्मयोगी सेवा संस्थान ही ये कार्य को अच्छा, जैसे कि उधर लावारिस लाश होती है तो कट फिट जाती है, कई बार तो लेट मिलती होगी तो बदबू वगैरह भी आती होगी, तो उनको कैसे आप करते हैं तो और करता क्या है? उस लावारिस डेड बॉडियाँ के लिए कई ऐसी मिलती हैं नदियों में, नालों में, नहरों में, जिनके कीड़े रेंगते हुए मिलते हैं शरीर पे। कटी पीटी कोई ट्रेन एक्सीडेंट में, रेल परिसर में कोई भी टुकड़े मिलते हैं, उनके लिए हमने 5-6 आदमी ऐसे नियुक्त कर रखे हैं। उनसे इस कार्य को साथ में खड़े होकर उनसे कार्य करवाते हैं और उनको लेते हैं साथ में। कोरोना काल में परिवार के कोई सदस्य किसी की अगर डेथ हो जाती थी तो परिवार के सदस्य भी हाथ नहीं लगा रहा था, पड़ोसी तो झांक भी नहीं रहा था। परिवार का जब सदस्य ही हाथ नहीं लगा रहा तो पड़ोसी क्या झांकेगा। उस पीरियड में श्री कर्मयोगी सेवा संस्थान ने अपने हाथों से किट में डेड बॉडियों को पैक किया और अंतिम संस्कार का कार्य किया। तो उस टाइम आपको डर नहीं लगा? वो आदमी को डर बहुत रहा था, वो तो पास में जाता भी नहीं था। भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमारी संस्था के उस टाइम में 10 कार्यकर्ता, 10 पदाधिकारी इस कार्य में सुबह से शाम तक नियुक्त थे। भोलेनाथ ने किसी को जुकाम तक नहीं दी, कोरोना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं सर। देखिए, कोरोना काल में इतनी अपनी जान की परवाह नहीं की, उसके बाद में आज जो भी कहीं भी डेड बॉडी मिलती है तो उसके लिए तत्पर तुरंत पहुँच जाते हैं। अच्छा, आप दूसरे राज्यों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, जैसे आप काम कर रहे हैं? दूसरे राज्यों में भी हमने सोचा आसपास के जिलों में कि कहीं संस्था का निर्माण करें, लेकिन वहाँ के कुछ व्यक्ति, कुछ नागरिकों से बातचीत करी, वो शुरू में सभी को इस कार्य में थोड़ा भैसा लगता है। वहाँ भी कोई ऐसा नियुक्त हो आदमी जो उस संस्था को समझ सके तो हम इस संस्था का वहाँ भी निर्माण। अच्छा, लोग वहाँ क्या होता है ना, जैसे आदमी की डेथ हो गई तो उसके बाद में उनको लगने लगता है भूत आ गया वगैरह, भूत प्रेत वगैरह, या क्योंकि जो मर जाता है आदमी ना, उससे आदमी को भय ज़्यादा लगता है। तो आपको ऐसा कभी नहीं लगा? आज
11 वर्षों से कम 6,405 अस्थियों का कलश को सीने से लगा के ले जाता हूँ। आज तक हमें भोलेनाथ ने कुछ ऐसा एहसास नहीं होने दिया, और भोलेनाथ से भी हमने एक ही प्रार्थना कर रखी है, इस पुनीत कार्य में हमारे कदम आगे बढ़ाते रहना, कभी पीछे मत हटाना। जो आपने ये सेवा का अवसर दिया है उसको सुचारू रूप से हमारे हाथों से चलाए रखें। बहुत बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं आप। लेकिन ये मैं चाह रहा हूँ कि जैसे आप काम कर रहे हैं, आप तो कोटा के आसपास लोगों को तो आपसे बहुत राहत है, और खासकर प्रशासन को बहुत मदद मिलती है, क्योंकि उनके पास तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है, तो सरकार ने तो कोई चीज़ की नहीं ऐसी अलॉटमेंट। तो ऐसे आसपास राज्यों में भी कोई चीज़ सुविधा हो जाए। आसपास के राज्यों में अगर उस कार्य को करने वाला कोई अपना बीड़ा उठा ले कि मैं इसको यहाँ देखूंगा, तो कार्य चल सकता है। हम वहाँ जाके उनकी मदद कर सकते हैं, पूरा सहयोग कर सकते हैं। जिम्मेदारी लेने वाला, कार्य करने वाला कोई अगर व्यक्ति हमें दिखता है तो हम उस संस्था का वहाँ भी निर्वहन। अच्छा, आजकल क्या है ना, लोग वो क्या दिखावा ज़्यादा करते हैं, संस्था या कोई ग्रुप खोल लेते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम समाज में बढ़ चढ़ कर लोगों को दिखाएं, मतलब देखने में, दिखाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो उसी में कहीं अवार्ड मिल जाए, कोई नेता नगरी मिल जाए, तो ऐसा आपकी संस्था में कभी विचार आया है? आज तक हमारी संस्था में कोई ना अवार्ड लेते हैं, ना कहीं सम्मानित होते हैं। हमारे संस्थापक श्री राजाराम जैन कर्मयोगी जी ने 16 संकल्प ले रखे। किसी मंच पे कोई ना सम्मानित होते हैं, ना कोई हम माला पहनते हैं। निस्वार्थ सेवाएं हमारी 24 घंटे की सेवाएं देते हैं, न कोई सम्मान चाहिए, न कोई। जैसा मैंने आपको बताया था कि इच्छा के बिना किसी फल की इच्छा किए हुए जो काम करे और निष्ठा से करे, तो उसे कर्मयोगी बोलते हैं। इसीलिए इन्होंने अपनी संस्था का नाम भी बहुत अच्छा रखा हुआ है, कर्मयोगी सेवा संस्थान। उसके अकॉर्डिंग ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो हमारी तो दिली इच्छा यही है कि जैसा ये कोटा में काम कर रहे हैं, वैसे और भी राज्य के लोग अपना बीड़ा उठाएं और ये काम करें। उसमें हमारा पूरा श्री कर्मयोगी सेवा संस्थान का पूर्ण सहयोग रहेगा। जैसा भी सहयोग हो, गाड़ी से लेके, मोक्ष रथ से लेके, हम उनको उत्पन्न करवाएंगे। बस तो वही है, हमारे भारत में क्या है, रेल के डिब्बे बहुत सारे हैं, लेकिन इंजन की आवश्यकता है। तो वही हमारे कर्मयोगी श्री अनिल कुमार शर्मा जी बोल रहे हैं कि इंजन का डिब्बा चाहिए, बाकी तो सपोर्ट हम कर रहे हैं। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। और दर्शकों, आप ऐसे ही कोई कर्मयोगी आपको अगर कोई मिले तो कृपया हमें बताएं, और अन्य राज्यों में भी वो चीज़ काम स्टार्ट हो सके। धन्यवाद। नमस्कार।